हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए डिडक्शन की वीडियो लेके आया। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे सर। इससे पहले मैंने पांचों हेड्स और सबकी वीडियोस में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करवाए हैं। ये जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है सर सीएस वालों के लिए। उनका दिसंबर में एग्जाम्स है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, बहुत प्रैक्टिस होगी। और प्लस सर मैंने मैराथन भी लिया हुआ है, इनकम टैक्स जीएसटी वो सब से भी आप मैराथन से भी लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो फटाफट देखो, डिडक्शन के बैठ के क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा सर। देखो पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते थे। देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 परेश रिसीव अ सैलरी ऑफ 2,80,000। ठीक है, परेश कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज 59,000 एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर। आपसे पूछ रहा है सर टैक्सेबल इनकम। सिंपल सी बात है सर। देखो, इस बंदे की सैलरी कितनी है? 2,80,000। देखो सर, सैलरी है 2,80,000। ठीक, फिर सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, तो सर इसने जमा किए 59,000, जबकि आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 12% की मिलती है। 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए जो फॉर्मिंग पार्ट वाला है प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर। अब यहाँ पर तो सिर्फ सैलरी दी हुई है, तो 2,80,000 का 12% ये आ रहा है सर 33600। इसको माइनस करते हैं 59,000 से, ये आ जाएगा सर 25,400। ये एम्प्लॉयर सर, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, ये टैक्सेबल है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी सर, एक सेकेंड, 2,80,000 प्लस 25 ये आ गया सर 305,400 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, माइनस करते हैं इसमें से 50,000, ये आ जाएगा सर 255,400। ठीक, माइनस सर ये अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई सर, माइनस 80C में डिडक्शन मिलेगी जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया। तो एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 59,000। 80C में तो 1,50,000 की लिमिट है, तो 59,000 माइनस किए तो ये आया सर 196400। ये आपकी टोटल इनकम आ गई सर। ये आपकी क्या आ गई सर? टोटल इनकम। देखो ये रहा, देखो 196400। समझ आया? आगे बढ़ते देखो, द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80 DDB। सर डीडीबी में मैक्सिमम कितना होता है? 1 लाख अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हो, और नहीं तो 40,000। आगे देखो, फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नॉट अलाउड बोले सर, नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन टीटीए। तो सर टीटीए में सेविंग का तो मिल जाता है सर, करंट अकाउंट का नहीं मिलता है, करंट डिपॉजिट का नहीं मिलता है सर, टाइम डिपॉजिट एफडी का नहीं मिलता है सर, सॉरी एफडी का नहीं मिलता है, सेविंग का मिल जाता है, एफडी का नहीं मिलता है। तो सर पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाता है, बैंक से ही मिल जाता है। आगे देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही मिल जाता है? यस सर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, टाइम डिपॉजिट का नहीं मिलता। अगला देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 80U। सर मैक्सिमम क्या होगा? अगर कोई पर्सन 80% डिसेबिलिटी के साथ है तो 1,25,000। सिंपल है सर, इजी क्वेश्चन है। एन इंडियन रेसिडेंट पेटेंटी is entitled to a deduction of 80 RRB to the extent of sir 100% of such income और maximum 3 लाख, दोनों में whichever is lower 80 RRB में मिलता है सर। आगे देखो, डिडक्शन अंडर 80 CCG। सर 80 CCG अब सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, साहिल वर्क्स इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी। On 1st January 2020, he took a loan of 2,40,000 from his company for the education of his daughter. During the year 21-22, he paid an interest of 46,000 towards the said loan and repaid principal component. सर 80E में डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट फॉर हायर एजुकेशन की, पर वो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं मिलती। तो कितना मिल जाएगा सर? 46,000। सिंपल। आगे बढ़ते देखो, under the Income Tax Act 1961, which of the following can claim deduction for any sum contributed during the previous year to a political party? सर अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो क्या इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है? यस सर, क्लेम कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर कंट्रीब्यूट किया हो तो 80GGC वहां पर क्लेम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। सर कहां पर मिलता है? डोनेशन वाली हमेशा बात कहां याद रखेंगे? 80G में। जितने भी डोनेशन कहां जाते हैं? 80G में। अगला क्वेश्चन देखो,
Raman purchased a residential house property in Ahmedabad on a loan for which he paid interest 50,000 during the previous year. He is working in Delhi and getting an HRA 4,000 per month. He can claim exemption and deduction. सर देखो HRA की क्या डिडक्शन मिल जाती है? यस सर, HRA की भी मिल जाती है. और क्या जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे किया है क्या ये भी मिल जाएगा? यस सर. तो ही कैन क्लेम एग्जेम्पशन डिडक्शन फॉर HRA. नहीं सर, ओनली HRA नहीं सर, ओनली इंटरेस्ट नहीं. ठीक है, आगे देखो. आइदर इंटरेस्ट पेड और नहीं, आइदर नहीं सर, दोनों की मिल जाएगी, दोनों की मिल जाएगी. HRA भी मिल जाएगी सैलरी के केस में, ठीक है, और इंटरेस्ट की भी मिल जाएगी सर. इंटरेस्ट की आप 24 में भी क्लेम कर सकते हो, 80EEB में भी क्लेम कर सकते हो, और सर HRA तो आप आराम से सैलरी में क्लेम करते हो. आगे देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम डिडक्शन फॉर द लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी? कौन क्लेम नहीं कर सकता? कैन नॉट लिखा हुआ सर. तो देखो, कर्ता इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, सर ये तो क्लेम कर सकता है. इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज, ये भी क्लेम कर सकता है. पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज बाय द फर्म, नहीं ये क्लेम नहीं कर सकता सर. तो सर हमारे लिए जो सही आंसर है वो ये वाला आंसर, सी वाला, क्योंकि सर पार्टनर क्लेम नहीं करता, इंडिविजुअल HF क्लेम कर लेता है सर, याद रखना सर. ठीक है, तो स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज जॉइंटली है, जॉइंटली क्लेम कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखो. मॉनेटरी लिमिट फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी, सर रॉयल्टी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 3 लाख. पढ़ के तो आए हैं सर. आगे देखो. An individual has made an investment in the scheme approved under ATC and ATCCD 2,50,000 and 1 lakh respectively during the year. तो आपको अगर याद हो तो ATCCE ये बोलता है कि ATC, ATCCD और ATCCC तीनों मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000. आगे देखो सर. रघु's father is a dependent on him and suffering with a 90% disability. रघु has incurred an amount of 72,500. सर अगर डिसेबिलिटी वाले तो ये जितना भी खर्चा करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर. क्या हमें 1,25,000 मिल जाएगा? यस सर, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है. आगे देखो. भरत engaged in the business claimed that he had paid 10,000 per month by check for the rent for his residence. He does not own any residential building. His total income computed before deduction under 80GG is 3,40,000. आपसे बोल रहे सर 80GG की डिडक्शन निकालो. तो 80GG में 3 बातें होती थी सर. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो 5,000 इंटू 12 कर लो सर, 60,000. दूसरा होता था सर 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. यहां पर तो सर जो आपकी टोटल इनकम दी हुई है बिफोर डिडक्शन, तो ये जो लिए हुई है क्या इसी को एडजस्टेड टोटल इनकम लेंगे? यस सर. तो 3,40,000 का ये 25% भी कर लो सर. तीसरा होता था सर रेंट पेड. रेंट पेड ये कितना रेंट पे कर रहा है सर? 10,000 पर मंथ. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो रेंट पेड है 10,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ 3,40,000. तो ये आ जाएगा सर 3,40,000 का 25%, ये आ जाएगा सर 85,000. ठीक है, और ये आ जाएगा सर 1,20,000 और माइनस 34,000. 1,20,000 माइनस 34,000, ये आ जाएगा सर 86,000. तो सर तीनों में विच एवर इज लोअर कितना है? 60,000. तो 60,000 की अपन को डिडक्शन मिल जाएगी. एकदम सिंपल. आगे बढ़ते हैं. देखो. राजन पेड 25,000 to LIC of India for maintenance of his disabled son and incurred 15,000 for the treatment of his handicapped wife who is working in the SBI. सर 80DD में आपसे पूछ रहे डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? सर एक बात ध्यान दो, 80DD में अपन ये पढ़ के आए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर. क्या आपको 75,000 और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा हो तो 1,25,000 मिल जाता है? यस सर. यहाँ डिसेबिलिटी का परसेंट नहीं दिया है तो अपन 75 ले लेंगे. अगला देखो. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन TTA शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग अकाउंट विद बैंक में भी मिल जाता है, कोऑपरेटिव में भी मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. अगला देखो. डिडक्शन अंडर ATC कैन बी क्लेम फॉर फिक्स डिपॉजिट मेड इन एनी शेड्यूल बैंक फॉर 5 years. 5 years बैंक FDR होता है सर. 5 year पोस्ट ऑफिस वाला भी चलता है. आगे देखो. In case which of the following cooperative society the deduction under ATP is restricted to 1 lakh. सर 1 lakh की restriction कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होती है सर, बाकी के लिए कोई लिमिट नहीं होती सर. आगे बढ़ते हैं.
where a person suffers from severe disability, the quantum of deduction under ATU severe है सर, तो severe के केस में 1,25,000 है। अगला देखो, under the deduction ATQQB, the maximum deduction in respect of the royalties, रॉयल्टी में मैक्सिमम कितना होगा 3 लाख। देखो सर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगला देखो, an amount up to maximum of 10,000 is deductible under section TTA from the gross total income of, सर ये डिडक्शन किसको मिल जाती है, इंडिविजुअल और HF दोनों को मिल जाती है सर। आगे देखो, डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट पेड कैन नॉट बी मोर देन 5,000 पर मंथ, क्योंकि लोअर ऑफ द फॉलोइंग पढ़ के आते पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यही सिखाया। अगला देखो, रघुनाथ रिपेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एजुकेशन लोन ऑफ 60,000 एंड इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन मिल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा सर। ATE में कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट 80,000, सॉरी 18,000 ATE में। अगला देखो सर, श्रवण एंगेज इन बिजनेस पेड मंथली रेंट ऑफ 5,000 बाय चेक फॉर हिज रेसिडेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर सेम क्वेश्चन है, अब भी ये करे सर सेम क्वेश्चन, वहां पर ये अमाउंट 5,000 के बदले 10,000 थी और यहाँ पर 5,000 है, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है सर। ठीक है, सिंपल है, सेम है, आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो सर, डिडक्शन अंडर ATG ऑन द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज अलाउड टू एनी HSC। ATG में डोनेशन है, किसी को भी मिल जाता है सर। आगे देखो, डोनेशन टू यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100%। रिसर्च के लिए तो 100% मिल जाता है। आगे देखो, मिस्टर मिथुन एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 8 लाख एंड पेड अ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री फी ऑफ 80,000। He borrowed a housing loan and repaid a principal of 60,000 and interest of 20,000। आपसे पूछ रहे हैं ATC में जो डिडक्शन मिलेगी वो किसकी मिलेगी। सर ATC में जो मिलती है वो प्रिंसिपल रिपेमेंट की मिलती है, इंटरेस्ट की नहीं मिलती है। तो सर प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना है 60,000 की मिल जाएगी। सर इजी क्वेश्चन से, आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए। देखो अगला देखो, मिस्टर उदय इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग पेटेंट रजिस्टर्ड अंडर 1/7/2016 अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। He received 5 lakh by way of royalty from ABC during the financial year 21-22। Quantum of royalty eligible for deduction। सर रॉयल्टी मैक्सिमम कितना अलाउड है 3 लाख, उससे ज्यादा तो मिलता ही नहीं है सर। अगला देखो, मिस्टर वीर अर्न्स मंथली रेंटल इनकम ऑफ 60,000 फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी। He suffered from severe disability and has obtained a certificate from the prescribed severe disability है सर, याद रखना, और उसका सर्टिफिकेट भी ले लिया। He has not incurred any expenditure towards treatment of severe disability। तो आपसे पूछ रहे हैं ATU में सर उसकी टोटल इनकम, आपसे पूछ रहे हैं टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स आफ्टर डिडक्शन अंडर ATU। तो सर सिंपल सी बात है, देखो उसकी IHP की रेंट की इनकम है सर, तो 60,000 इंटू 12 ये आ जाएगा सर 7,20,000। ठीक, माइनस सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेते हैं, 7,20,000 इंटू 30% 2,16,000 माइनस कर लो सर, ये आ जाएगा 5,04,000 माइनस सर, माइनस होगा क्या चीज ATU की डिसेबिलिटी वाला, कितना सीवियर है तो 1,25,000 माइनस कर लो सर, 1,25,000 ये आ जाएगा सर 3,79,000 इसकी टोटल इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है। देखते हैं सर, ये देखो 3,79,000 आया समझ, सिंपल। अगला देखो, मिस्टर भास्कर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी रिफर्ड टू इन सेक्शन ATU इज एम्प्लॉयड इन अ बैंक। He has repaid 50,000 as premium on life insurance policy taken on himself and whose sum assured is 4 lakh। सर 4 लाख है तो इसका 10% ही मिलेगा, तो कितना मिलता है सर 40,000 मैक्सिमम मिलेगा सर। तो यहाँ पर इसने भले 50 दिया पर मिलेगा कितना 40,000। तो आपसे पूछ रहे हैं ATC में कितना मिलेगा 40,000, सिंपल। 32 देखो, मिस्टर आनंद एंगेज इन द बिजनेस वांट टू डिपॉजिट इन अ पेंशन फंड ऑफ LIC। ठीक है सर, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 80CCC हो जाएगा सर। CCC में मैक्सिमम कितना मिलने वाला है 1,50,000, सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो, सुधान लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2021 commenced commercial production on 1/6/2021। It employed 100 employees who were employed सर 80JJAA की बातें होने वाली सर, क्योंकि एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है और उसकी वो डिडक्शन मांगना चाहेगा तो 30% मिलती है सर, प्रोवाइडेड आपके एम्प्लॉयज 240 डेज से ज्यादा काम किए हो, और अगर वो लेदर वाली बात है तो 150 डेज। तो सर यहाँ पर तो सर 260 डेज काम किए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड रिक्रूटेड 50 कैजुअल वर्कर्स। सर कैजुअल वर्कर्स पे कोई डिडक्शन नहीं है 80JJAA में।
who were employed for 100 days, कोई फर्क नहीं पड़ता। The salary paid to 100 employees was 25 लाख। तो ये जो 100 employees है इनको सैलरी कितना दे रहा है? 25 लाख। तो सर 25 लाख, इसका 30% कितना होगा सर? 7,50,000। तो 80 डबल जेड वाले में कितना मिल जाएगा सर? 7,50,000। सिंपल। अगला देखो, मिस्टर रात borrowed लोन ऑफ 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन। सर हायर एजुकेशन वाला सेम क्वेश्चन होता है सर, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी 80 में, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो। ये बहुत सिंपल है सर। अगला देखो, मिस्टर गणेश गेव डोनेशन बाय वे ऑफ चेक टू 40,000 एंड बाय कैश ऑफ 5,000 टू अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग रिकॉग्नाइजेशन। सर कैश में तो दे ही नहीं सकता था, इसकी डिडक्शन तो भूल ही जाओ सर। ठीक है, हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 इज 5 लाख। तो सर देखो, अगर ये अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है तो सर पहली बात तो इसकी 80G में डिडक्शन मिलती है और क्वालिफाइंग लिमिट के साथ मिलती है। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालते हैं सर? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। अब यहाँ तो एडजस्टेड कुछ बात ही नहीं है सर, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसी को क्या एडजस्टेड मान लेंगे? यस सर। तो इसका 10% कर लेते हैं, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 50,000। और सर क्वालिफाइंग लिमिट में भी 50% वाली क्राइटेरिया है। सर 50% वाली क्राइटेरिया क्यों है? ये मैं 50% लिख दिया हूँ, सॉरी। तो ये 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है सर, क्वालिफाइंग लिमिट में भी 50% है। क्यों सर 50% वाला? इसलिए क्योंकि अप्रूव चैरिटेबल है। तो सर 50,000 का भी 50% 25,000, या फिर जितना भी इसने डोनेट किया है 40,000, इसका भी 50% कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो दोनों में विच एवर इज लोअर, तो दोनों में लोअर कितना है सर? 20K। तो मैक्सिमम डिडक्शन 80G में कितनी मिल पाएगी सर? 20K की। देखो सर, अबे हाँ ये रहा, देखो सर 20। सिंपल, मैंने आपको तो निकाल के बताया। देखो अगला, डिडक्शन अंडर 80C फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द of an amount equal to eligible investment made with the maximum amount of 1,50,000 is available to an SC who is, सर HUF को भी मिल जाता है, इंडिविजुअल को, दोनों को मिल जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी वाला ऑप्शन होगा। अगला देखो सर 80CCD हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत पुराना हुआ करता था सर, डिलीट हो गया। आगे देखो, an SSC can avail the deduction in respect of the rent paid under 80GG of the act subject to a maximum amount of 5,000। उससे ज्यादा तो मिलता नहीं है, ये तो पहले क्वेश्चन से सीख के आ रहे हैं। अगला देखो 39, the profit of the cooperative society engaged in carrying out the business of banking, cottage industry and a collective disposal of labor of its members are eligible to a deduction of 100%। कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता तो 1 लाख तक की लिमिट थी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो, अच्छा किस में मिलता है याद है ना सर? 80P में डिडक्शन है इसकी। आगे देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड अ पेटेंटी। अब भी बताया था सर, पेटेंटी के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 3 लाख। उससे ज्यादा तो डिडक्शन मिलेगी नहीं सर। रॉयल्टी, पेटेंट, दोनों में 3 लाख से मैक्सिमम ज्यादा नहीं मिलता सर। अगला देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड और गिवन अदर देन बाय वे ऑफ चेक। by way of cash by an Indian company in a previous year to any political party। सर ठीक है, देखो सर, टू और टू इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल बी अलाउड टू डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर 80GGB। सर कैश में दिए हैं, कैश में दिए हैं तो सर कोई डिडक्शन तो मिलेगी नहीं सर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन सर कोई डिडक्शन, एक पुटी कौड़ी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो नो मॉनिटरी सीलिंग लिमिट सर, कुछ नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, कोई मिलेगी नहीं सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है सबको? देखो अगला, SJG लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर गुड्स इन द फैक्ट्री ऑफ नोएडा हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ है, सॉरी। द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयड 200 न्यू वर्कर्स। अच्छा लेदर वाला केस है, तो कितने दिन देखना है सर? 150 डेज देखना है सर, याद रखना लेदर वाला केस है। 200 न्यू रेगुलर वर्कर्स इन अ फैक्ट्री which was 20% of the existing workforce employed on the last day of the preceding year. It's 30 lakh of the new worker during the additional wages। मतलब ये जो 200 एम्प्लॉई हायर किया है उनको वेजेस कितना पे करता है? 30 लाख। तो आपसे पूछ रहे हैं सर 80JJA में डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर 30 लाख, इसका 30% कितना हो जाएगा सर? 9 लाख। 9 लाख की तो मैक्सिमम मिलेगी सर। आगे देखो,
द क्वांटम ऑफ डिडक्शन फॉर अवेलेबल टू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट अंडर सेक्शन 80 LA of the Income Tax Act 1961 located in an SEZ and satisfy all the condition from the gross total income is. सर अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो सिंपल सी बात है सर, पहले तो 100% फॉर द फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, फिर उसके बाद सर नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी, सिंपल। आगे देखो 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। Which of the following under mentioned income of the cooperative society is not eligible for deduction under 80P of the Income Tax Act 1961 when the gross total income of the society exceed 20,000? Not eligible पूछ रहा है ना, तो सर एजेंसी में तो मिल जाता है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन मिल जाता है सर। अगला देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर ये यहाँ क्यों मिलेगा, 80P में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है सर। डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी मिल जाती है। आगे बढ़ते देखो Nargis, during the previous year, 1st April 2021 to 31st March 2022, has donated an amount of 50,000 each in Africa Fund, National Children Fund, National Illness Assistance Fund, and further an amount of 30,000 in Rajiv Gandhi Foundation. आपसे पूछ रहा सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू बी क्लेम्ड। सर देखो ये वाला फंड, ये वाला फंड और ये वाले फंड, ये सब फंड में तो 100% मिल जाता है सर। 80G में 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, तो 50,000 इंटू 3 कर लो, ये तो मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात आती है राजीव गांधी फाउंडेशन की, तो सर राजीव गांधी फाउंडेशन में हमें मैक्सिमम कितना मिलता है सर, 50%। तो सर इसमें 50% मतलब 30,000 का 50%, 30,000 का 50% कितना हो जाएगा सर, 15,000। तो सर प्लस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,65,000। समझ आया, 80G में डिडक्शन कितने की मिल जाएगी, 1,65,000 की। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते देखो। द पटना हाई कोर्ट फॉलोइंग द डिसीजन लेड बाय द पटना हाई कोर्ट इन द केस ऑफ महिंद्रा सिंटर्ड प्रोडक्ट लिमिटेड held that the claim deduction under 80J necessary to establish the fact relating to, देखो सर, investment of substantial fresh capital in a new industrial undertaking to set up, earning of profit clearly attributed to said undertaking, manufacturing or production of article of the said undertaking, all of the above। सर ये क्या 80J की ये सब कंडीशंस होती है? यस सर। वैसे तो 80J अभी ये सेक्शन रहा ही नहीं, ये पुराना है सर, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, हट चुका है सिलेबस से। आगे देखो 100% deduction in respect of the donation as per 80G without any qualifying limit or limit is available in case of, without any qualifying limit or limit is available in case of Prime Minister Drought Relief Fund, और कौन कौन सा है देखो, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, पेमेंट टू लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, अफ्रीका फंड। सर देखो सर अब यहां पर ये बोल रहा है 100% किस में मिलेगा सर, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू में 50% है, और फैमिली प्लानिंग में तो क्वालिफाइंग लिमिट के साथ 50%। सर ये अफ्रीका फंड ही है सर जिसमें 100% है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। सर अगर आपको 50 वाला याद है, क्वालिफाइंग लिमिट वाला याद है, तो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 100% में आप ना भी याद रखो तो भी क्लिक हो जाएगा सर एग्जाम में। ये इसकी टेक्निक है, मैं रेगुलर क्लासेस में सिखाता हूँ सर। आगे देखो, राव कैरिंग अ बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटेड 40,000 इन नेशनल पेंशन ट्रस्ट, ठीक है। He also made a tax saving deposit in PPF 1,20,000 and 40,000 in LIC। ये पूछ रहे सर मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, तो सर 40 प्लस 1.2L प्लस 40K, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 लाख। पर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है सर, मैक्सिमम तो 1,50,000 मिलती है। 80CCE बोलता है सर, CCE यही बोलता है सर, 80C CCC और CCD मिला के सर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला देखो सर, Timir, age 51 years, subscribed to the health insurance for him, wife and son and paid a premium of 28,000। सर मैक्सिमम 25,000 मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं सर। Also incurred medical expenditure for his parents during the year amounted to rupees 32,000। क्या पेरेंट्स का 32 का मिल जाएगा? यस सर। सर इसकी एज 51 है तो गारंटीड है ना सर, इसके पेरेंट्स की एज 60 प्लस ही होगी, तो प्लस 32 मिल जाएगा सर। तो ये हो जाएगा सर ऐड करने के बाद 57,000, तो टोटल कितना मिल जाएगा सर, 57,000। समझ आया, आगे देखो। ABC Limited fulfilling all the condition of operating different infrastructure facility for claiming deduction under 80I
फाइंड विच आर बीइंग नॉट कवर्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर नहीं होता? तो सर टोल रोड तो होते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं, एयरपोर्ट्स आ जाते हैं सर। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क, सर ये यहाँ नहीं आता है, इंडस्ट्रियल पार्क नहीं आता है सर, नॉट कवर्ड बोला है तो इंडस्ट्रियल पार्क नहीं आएगा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल पार्क नहीं आते। अगला देखो सर द प्रॉफिट, सर ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, 100% मिल जाता है। आगे देखो 52, पंकज फुलफिलिंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80GG। सर सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सर, अमाउंट चेंज किया, शुरुआत में यही तो सॉल्व करना सिखाया था सर, सेम क्वेश्चन, बस अमाउंट चेंज हुई है। अगला देखो, बाबूलाल authored a book which is covered under QQB and received an amount of royalty of 2 lakh. Sir, 20% during the year ended 31st March 22। सर 20% नहीं, रॉयल्टी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 50%, 15%। तो सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर? मैक्सिमम रॉयल्टी कितनी डिडक्शन मिल सकती है? 1,50,000। देखते हैं आगे, he has incurred an expenditure of 30,000। क्या एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? यस सर, for earning the royalty of 2 lakh। The entire royalty was received by him from abroad and an amount of 1,10,000 out of the royalty shall be remitted to India। अरे भाई, भले इसकी रॉयल्टी की इनकम 2 लाख थी, पर इंडिया में रेमिट कितना हो रहा है सर? 1,10,000। तो जितना इंडिया में रेमिट हो रहा है उतने की डिडक्शन मिलती है, माइनस सर 30,000 जो इसका एक्सपेंस है वो माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा सर 80,000। तो इसको मैक्सिमम 80 QQB में डिडक्शन कितनी मिल जाएगी सर? कितने की मिल जाएगी? 80,000 की। समझ आया? देखो सर ये रहा 80,000, क्लियर हुआ? आगे देखो, हाँ आगे देखो सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डिडक्शन खत्म। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अलाउंस ऑफ डिडक्शन फॉर द स्टार्टअप्स। नॉट एप्लीकेबल पूछ रहा है। पहले तो सर कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए सर, ये कंडीशन होती है ATIAC में। सर उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है सर। क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? यस सर। क्या एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 50%? नो सर, ऐसा कुछ नहीं पड़े, यही वाली कंडीशन है। तो ऑप्शन सर डी, ये वाली कंडीशन ATIAC में एलिजिबल स्टार्टअप के लिए प्रेजेंट नहीं है। समझ आया? ये अपन ने डिडक्शन कंप्लीट किया। इसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, उन सब के भी क्वेश्चंस करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और ये सीरीज देखते जाओ ताकि पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।